जय हिंद दोस्तों, अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इससे पहला वाला वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था शहीद कनकलता के ऊपर। आज मेरा एक सवाल है। सवाल ये है कि अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया का यंगेस्ट मार्टियर कौन था, यानी इंडिया का सबसे कनिष्ठतम शहीद कौन था फ्रीडम स्ट्रगल में, तो आपको गूगल करना पड़ेगा। लेकिन मैं आज इस टॉपिक के ऊपर बताने जा रहा हूँ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स का यंगेस्ट मार्टियर। आइए शुरू करते हैं। असम की ढेकियाजुली डिस्ट्रिक्ट की नीज बोरगांव में भवकांत बोरुआ बोलकर एक फार्मर रहते थे। उनका सबसे बड़ी बेटी का नाम था तिलेश्वरी बरुआ। तिलेश्वरी बरुआ 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में होल हार्टेडली ज्वाइन किया था गांधी जी के बुलावे पर। उस समय तिलेश्वरी बरुआ का उम्र था महज सिर्फ 12 साल। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में काफी सारे लेडीज ज्वाइन किया था और उन्होंने एक विंग बनाया था जिनका नाम था मृत्यु बाहिनी, यानी सुइसाइड स्क्वाड, जो कि भारत की नेशनल फ्लैग होस्ट करेंगे पुलिस स्टेशन में और इसके लिए अपना जीवन भी निछावर कर देंगे। आसाम में बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स जैसे कि ज्योति प्रसाद अग्रवाला और उनके नेतृत्व में और सारे फ्रीडम फाइटर्स असम की हर एक कोना में हर एक पीपल को उद्बुद्ध कर रहे थे ब्रिटिश के अगेंस्ट में एकजुट होकर लड़ाई करने के लिए। और इसी लड़ाई में मृत्यु बाहिनी में शामिल हुआ था 12 साल की तिलेश्वरी बरुआ। जैसे इससे पहला वाला वीडियो में मैंने बताया था कि कनकलता, मुकुंद काकती, उन लोगों ने किस तरह से गौपुर में फ्लैग होस्ट किया था, उसी तरह से सेम डे में यानी 20 सितंबर को ढेकियाजुली पुलिस स्टेशन में भी सब इकट्ठा प्रोसेशन करके जा रहे थे भारत की राष्ट्रीय पताका उत्तोलन करने के लिए। और उसी समय पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद एज यूजुअल जैसे होता है ब्रिटिशों ने फायर किया। लेकिन यहाँ में दुख का विषय यह है कि ब्रिटिश पुलिस बहुत ही कम था। कुछ भारतीय जो ब्रिटिश के अंडर नौकरी करते थे और कुछ मिसक्रिएंट्स, उस टाइम में ब्रिटिश लोग पैसा देकर वहां पर बुलाया था, जो इस 1942 के ये जो नेशनल फ्लैग होस्टिंग वाला सिचुएशन था इसको भंग करने के लिए बुलाया था। जब प्रोसेशन ढेकियाजुली पुलिस स्टेशन के सामने आया तो अंधाधुंध फायरिंग हुआ। मिसक्रिएंट्स लोग ने भी लाठीचार्ज किया, जिसमें भोगेश्वरी फुकोननी, खाहुली देवी, कुमाली देवी, पोदुमी गोगोई वहीं पे ब्रिटिश के गोली में शहीद हो गए। और ढेकियाजुली पुलिस स्टेशन में इस घटना में एक बेगर यानी एक भिखारी भी शहीद हुआ और एक मॉन्क भी शहीद हुआ था पुलिस के और मिसक्रिएंट्स के अनगिनत लाठीचार्ज और फायरिंग में। उसी फायरिंग के दौरान तिलेश्वरी बरुआ 12 साल की जो बच्ची थी वो भी वहां पे था, उनको भी गोली लगी। अगर आप ढेकियाजुली 1942 द अनटोल्ड स्टोरी रिटन बाय समुद्रगुप्त काश्यप पढ़ते हैं तो आपको वहां पे मिलेगा कि तिलेश्वरी बरुआ गोली लगने के बाद वो गिर पड़े। वो थे महिराम कोच के पीछे में थे। महिराम कोच को भी बुलेट लगा था। उसी समय उस प्रोसेशन में 2 वॉलंटियर उनको यानी कि तिलेश्वरी बरुआ को बाहर निकालकर मींस पुलिस कंपाउंड से बाहर निकालकर फुटपाथ में रखा था और उनके मामा नंदीराम भुइया ने ये देखा। लेकिन नंदीराम भुइया अपने भांजी को बचाने के लिए आगे नहीं आ पाए, क्योंकि उस टाइम में मैंने कहा था ना कुछ भारतीय भी थे मिसक्रिएंट्स जिन लोगों को पैसा देकर ब्रिटिश लोगों ने बुलाया था लाठीचार्ज वगैरह करने के लिए। उन लोगों के साथ हाथापाई चल रहा था जो प्रोसेशन कर रहे थे। प्रोसेशन जो कर रहे थे उन लोगों के पास कुछ नहीं था, उन लोग खाली हाथ आए थे, क्योंकि गांधी जी का आपको पता ही है कि वो सत्याग्रह मीन्स नॉन वायलेंट मूवमेंट में विश्वास करते थे, तो किसी के हाथ में कोई वेपन नहीं था और इन लोगों ने अनगिनत मारा। और उसी भागादौड़ी में उनका मामा भी दूर से देखा लेकिन अपनी भांजी को बचाने के लिए आ नहीं पाए। और बाद में जब वो किसी तरह से वहां से पलायन किया उनके मामा और फिर रात को रिटर्न आया, लेकिन उनको उस जगह पर अपना भांजी को नहीं मिला। उसके बाद उन लोगों को कभी भी तिलेश्वरी बरुआ की जो बॉडी है वो बॉडी नहीं मिली। उनके मामा ने ये भी दिखा था कि तिलेश्वरी बरुआ को गोली लगने के बाद जब वो फुटपाथ पर उनको रखा गया था, एक मिसक्रिएंट्स ने उस आहत लड़की को जिसको गोली लगी थी उसको घुसा भी मारा। ये कुछ
गद्दार भारतीय है जिसके वजह से ब्रिटिश लोग 200 साल यहाँ पे राज कर पाए थे। खैर जो भी हो, उसके बाद तिलेश्वरी बरुआ का कोई अता पता नहीं मिला। हाल ही में 2021 में तिलेश्वरी बरुआ को इंडियन गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड किया गया एज ए मार्टियर यानी शहीद, और वो भारत की सबसे यंगेस्ट यानी कनिष्ठतम शहीद है। असम की शहीद नगरी ख्यात है ढेकियाजुली, और ढेकियाजुली टाउन को इसीलिए मार्टियर्स टाउन कहा जाता है। जिस तरह से जालियांवाला बाग में अनगिनत शहीद हुए थे, उसी तरह से असम में भी अनगिनत ऐसा शहीद हुआ है, लेकिन जहां ये सब कहानी किसी किताब में पढ़ाया नहीं जाता, स्कूल के किताब में पढ़ाया नहीं जाता। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।